जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग बात करेंगे, रियल नंबर को पढ़ रहे थे। पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था 1.3 को ख़त्म कर दिए थे। उसमें सिद्ध करने का जो था फार्मूला, सिद्ध करने का जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन रहता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है तो उसे स्टेप बाय स्टेप बता दिए थे कि किस प्रकार से पूछा याद रखना है। और एक तो क्वेश्चन उसका फिक्स रहता है। तो 1.3 को हम खत्म कर दिए थे एक ही सेशन लगा के। अब आज स्टार्ट करेंगे 1.4। 1.4 में से हमको सिर्फ ये ध्यान देना है, जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका शांत है या अशांत है पूछेगा, बस दिया रहेगा और बोलेगा कि क्या यह शांत है या अशांत है। तो उसी को हमको शांत या अशांत आवृत्ति में है। तो इसमें सिर्फ हम इसी को समझेंगे। उसके बाद 1.4 खत्म हो जाएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिस किसी का अगर जो इसका पिछला सभी जो भी पार्ट छूट गया है, आज इसका 31वां क्लास है, यानी ये जो सेशन चल रहा है उसका 31 यानी 31वां सेशन इसका है। जिस किसी का पिछला 30 सेशन छूट गया है, 1 से स्टार्ट किए हैं तो त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं, सेशन 1 से स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति से। तो जिस किसी का भी छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास 10 मैथ क्रैश कोर्स 2022 के रूप में है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर जो एनसीईआरटी के बुक से कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है। और अगर जो कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, यानी जो चैप्टर को उठाएंगे उसमें सिर्फ उसी का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, तो उसका भी वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक दिया गया है। और अगर अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। उसमें अदर कंटेंट में हम बताते हैं जैसे OMR को कैसे भरें, और एग्जाम में क्या क्या लेकर के साथ में जाना चाहिए, एग्जाम में किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए, और एग्जाम में दूसरों से किस प्रकार से सहायता लेना चाहिए, और छोटा मोटा जो भी होता है वो सभी उसमें अदर कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ यही परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरमन। तो बस इसमें पुनर्भरमन में शांत अशांत आवृत्ति। इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसको लिखा देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम इस पर 1 2 जो क्वेश्चन रहता है, 3 जिस प्रकार के 3 टाइप से 2 टाइप से का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी होता है क्वेश्चन को हम बता देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो इसे आप जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए। तो इसे लिखाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है क्या है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरमन। उसमें पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि मानना कि x बराबर P/Q। माना कि x बराबर P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना कि x बराबर P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है, ब्रैकेट में जहां Q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ Q तो 0 नहीं रहेगा, चूंकि 0 अगर जो रहेगा तो किसी भी संख्या में अगर जो 0 से भागा देंगे तो उसका मान परिभाषित हो जाता है इन्फिनिटिव, यानी उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषित, तो वहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। तो एक ऐसी परिमेय संख्या है कि
क्यू का अभाज्य गुणनखंड ऐसा परिमेय संख्या है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है जहां m तथा n धनात्मक पूर्णांक जहां m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना ध्यान देना है। x का दशमलव प्रसाद क्या होगा? शांत होगा। तो एक बार इसे पढ़ते हैं। माना कि x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दिए हैं। तो माना कि x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का जो नीचे में जो रहेगा उसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस पर तो आराम से समझ जाएंगे। अब इसे ये जो लिखे हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से उड़ रहा होगा। जो कम ध्यान दिए होंगे, कुछ कारणवश नहीं ज्यादा पढ़ पाए होंगे डीप में, तो उनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम फिक्स है कि एकदम 1 2 3 क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें भी VVI से MVVI 1-2 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ऑब्जेक्टिव में। बेफिक्र एकदम टेंशन मुक्त होकर ध्यान रखना है इसे, और 1-2 नंबर 3 नंबर आराम से पक्का कर लेना है। तो माना कि Q का एक ऐसी परिमेय संख्या है, माना कि x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक है। तो x का यानी x बराबर जो रहेगा तो x का दशमलव प्रसार क्या रहेगा? शांत होगा। अब उस दूसरा में क्या ध्यान में देना है आपको? इसका अपोजिट जहां पर हाँ है वहां पर सिर्फ नहीं लगा देना है, और उसके बाद शांत के जगह पर अशांत आवर्ती लगा देना है, अशांत आवर्ती। बस वही चीज रहेगा। माना की है तो माना की लिखिए। माना कि x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां q नॉट इक्वल टू 0 की संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। यहाँ पर का है, यहाँ पर क्या होगा? नहीं है, का रूप का नहीं है कौमा, जहां यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक है।
तो x का दशमलव प्रसार कौमा शांत होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। बस यही एकदम VVI पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है। VVI बस यही ध्यान में देना है कि जहां भी जो जिसका जो P बटे Q रहेगा परिमेय संख्या, उसका Q का यानी हर का, Q यानी हर है ने, तो Q यानी हर है, तो यानी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में लाना है, या फिर 2 पर पावर 5 के 2 पर पावर m के रूप में आ जाए, या फिर 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, लेकिन 2 या दोनों के रूप में आ जाए। बस तो दोनों के रूप में आ जाएगा, तो या फिर 2 पर सिर्फ 2 पर पावर m के ही रूप में आ गए, या फिर 2 पर पावर 5 सिर्फ 2 पर पावर, या फिर 5 पर पावर n ही आए सिर्फ, बस, या फिर दोनों आ जाए, 2 पर पावर 5 2 पर पावर m इंटू 2 पर 5 पर पावर n दोनों के रूप में आ जाए तो भी शांत होगा, या फिर सिर्फ दो ही आएगा, यानी 2 पर पावर m के रूप में ही सिर्फ आए। जहाँ m बराबर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, तो के रूप का है, तो इस प्रकार से शांत होगा। तो का है जहाँ m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और माना कि x बराबर b बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल 0 की q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का नहीं है। यहाँ पर 2 पर पावर m है इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं आएगा, यानी कि जैसे 2 पर पावर m है तो 3 पर पावर m आ जाएगा, या फिर ये 5 के जगह पर 7 पर पावर n आ जाएगा। तो 2 और 5 हमें ध्यान रखना है, 2 पर पावर कुछ भी रहे 1 2 3 4 यानी धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए, नहीं ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। 2 पर पावर m नहीं धनात्मक, m और n लिखा हुआ है, m तथा n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह सकता है, आगे जो भी डॉट रह सकता है। तो 2 और 5 पर पावर जो भी रहेगा, अगर जो 3 पर पावर आ जाए तो फिर नहीं होगा, तो फिर वह अशांत आवर्ती में आ जाएगा। और 2 और 5 में से सिर्फ 2 में ही आ जाए, या सिर्फ 5 में ही आ जाए, तो क्या रहे, तो वह रहेगा अशांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावे कोई और आ जाए, 7 आ जाए, जैसे 2 पर पावर m आया, 5 पर पावर n आया, फिर 7 पर पावर n ओ आ जाएगा, 7 पर पावर वो आ जाएगा, वो का जो भी मान रहेगा, तो 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, उसके बाद इसके अलावा 7 भी आ जाएगा, तो क्या होगा, 7 आ जाएगा तो फिर नहीं होगा, तो वह अशांत आवर्ती में होगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। अब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, विषय मिटा के क्वेश्चन जो पूछेगा उसको हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो टाइप 1 में यही इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। टाइप 1 से देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है। टाइप 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 1 में। तो टाइप 1 में इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, कि ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। तो दिए गए परिमेय संख्याओं, जो दिया रहेगा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, यही चेक करने का रहेगा। परिमेय संख्या दिया रहेगा, अब क्या दिया रहेगा ले लेते हैं, क्या दिया, ये दिया है, जिसे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और क्या दिया गया है, 13/31/25 ये संख्या दिया है। तो 13/31/25 है, 13/31/25, यानी कि इसी के नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी नीचे में यही दिया, इसी को यही संख्या दिया है। तो ये संख्या जो दिया है 13/31/25, तो पूछ रहा है कि यह शांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, यही पूछेगा क्वेश्चन। तो इतना है। तो अब इसे चेक करते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बताए थे, स्टेप 1 में क्या ध्यान देना है, माना कि x बराबर p बटे q है, तो माना कि x बराबर 13/31/25 ये p था, ये q माने थे।
माना कि x बराबर p बटे q है। इसको शांत और अशांत आवृत्ति पता करने के लिए अभी रूल लिखाए थे कि नहीं, 2 ठो रूल। तो माना कि x बराबर p बटे q यानी p बटे q था, तो p बराबर क्या है 13 पर यहाँ पर दिया है p बटे q के रूप में है कि नहीं, तो p बटे q के रूप में है, तो p बटे q इसे g मत समझना, ये p ये q है, q तो p बटे q के रूप में, यानी p कितना है 13, q कितना है 31 25। तो इतना पढ़े थे, माना कि x बराबर 13 बटे 31 25 कि p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है, यानी p बटे q यानी 13 बटे 31 25 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड q का यानी हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहना चाहिए, या फिर 2 पर पावर m के सिर्फ 2 पर पावर m के भी रूप में रह सकता है, या फिर 5 पर पावर n के भी रूप में रह सकता है, या फिर दोनों के रूप में रह सकता है। तो वह शांत, अब उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं, हम इसको क्या इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का हमें इसमें नहीं ध्यान देना है, हर को देखना है, क्यू को देखना है, क्यू का ही बोल रहा था, क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में रहना चाहिए, 2 पर पावर 5 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहना चाहिए। तो हम इसे देखेंगे, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, हर को ध्यान देना है। तो हर में क्या है, हर का गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर क्यू तो 31 25 का 13 बटे 31 25 है, तो माना कितना p बटे q है, तो 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से निकलेगा। अब 5 यहाँ पर है तो 2 मरते नहीं लगेगा। अब कोई विद्यार्थी लेगा तो पहले 2 से चेक करेगा, जो बेवकूफ रहेगा, तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट अंक 5 है, 0 या 5 रहता तो 5 से लग जाता, तो 5 है तो आराम से 5 से लगा देंगे। तो 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 625। अगर जो नहीं समझ में आ रहा था, जिसे 31 25 है, अब 5 से लगाएंगे तो 5 30 1 12 5 दूनी 10 फिर 2 5 5 बचे 25 625 आ रहा कि नहीं, 625। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब फिर 625 है तो 5 मरते लगेगा, तो 5 मरते फिर लगाएंगे तो 125 इंटू 5 करेंगे तो 125 यानी कि 5 इंटू 500 25 से यानी 625 हो जाएगा 125। फिर 5 मरते लगाएंगे तो क्या होगा 25 से फिर 5 मरते लगाएंगे 25 फिर 5 मरते लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसका क्या आ रहा है, यानी कि 331 25 बराबर क्या आ रहा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 ठो 1 2 4 5 1 2 3 4 5 5 ठो है 5 गुने 5 यानी कि अब 1 2 3 4 5 पर 5 का गो है 1 2 3 4 5 बराबर 5 पर पावर 5। अब 5 रहता 4 गो 1 2 3 4 गो रहता तो 5 पर पावर 4 लिखा था, 5 गो है तो 1 2 3 4 5 गो है तो 5 पर पावर 5 लिखाएगा, तो 5 पर पावर 5 लिखा गया। तो अब 5 पर पावर m हम पढ़े थे ना क्या कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में या केवल 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में रहेगा तो शांत होगा, बताए थे। तो यहाँ पर क्या यानी ये दोनों या फिर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहे, या फिर केवल या फिर 2 पर पावर m या 5 पर n के रूप में ही रह सकता है, रहेगा तो शांत होगा। यानी कि अब यहाँ पर 5 पर पावर n 5 पर पावर n बराबर 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रह सकता है, जो भी आगे रहेगा तो माइनस वाला नहीं रहेगा, -1 -2 नहीं रहेगा। तो उसके बाद तो 5 है तो यानी 5 पर पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं, यानी 5 बराबर
5 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में आ रहा है। तो इस चलते अब इसे हम आगे लिखेंगे, चूंकि हर 31-25 हर के ब्रैकेट में 31-25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर n के रूप में है। अतः अतः 13/31-25 शांत होगा। का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस वही चेक करना है हमें। 13 हर को चेक करना है। 31-25 को अभाज्य गुणन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के रूप में, यानी 5 पर पावर 5 यानी 5 पर पावर n के रूप में क्या आ रहा है कि नहीं? 5 पर पावर 5 यानी 5 पर पावर n के रूप में आ रहा है। तो जैसे ही 5 के रूप में आ गया, 5 पर पावर n के रूप में आ गया तो वह दशमलव शांत होगा। बता दिए कि 5 के पावर n या फिर 2 पर पावर m के दो, या केवल सिर्फ 5 भी रह सकता है, या सिर्फ 2 भी रह सकता है, या फिर 2 गुने 5 भी रह सकता है। दोनों भी रहेगा तो तीनों स्थिति में शांत होगा। यहाँ पर 5 पर पावर n की स्थिति में आया तो यहाँ पर शांत होगा। इस चलते क्योंकि हर यानी 31-25 हर तक का अभाज्य गुणनखंड 5 पर n के रूप में है, अतः 13/31-25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। और एक तो क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार से पूछा जाता है। यही टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक तो यहाँ पर देते हैं, ये 17/8 रहेगा। नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत को चेक करना है। यानी 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत, इसी को चेक करना है। तो चेक करते हैं क्या है 17/8। तो डायरेक्ट हम इसे लिखते हैं, माना कि x बराबर या y बराबर x बराबर 17/8 है। इतना है। तो अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 है। 8 यानी हर है, ये अंश है, ये P है, ये Q है। तो यानी कि Q का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 2 मरते में, तो 2 दूनी 4 फिर 2 मरते में, तो 1 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि बराबर 8 बराबर क्या हो रहा है? 8 बराबर 2 गुने 2 बराबर 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 के रूप में आ रहा है। इस चलते अब इसे चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप में आ रहा है, इसलिए 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? वहां पर क्या आया था? बराबर 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 पर पावर n के रूप का है। तो 2 पर पावर m 2 पर पावर m के रूप का है। बता रहे थे कि नहीं अभी यहाँ पे? तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, यानी 3 है तो 2 पर पावर n के रूप में मिल रहा है कि नहीं? वहाँ तो इस प्रकार से वो बता दिए हैं कि या फिर 2 पर पावर n के रूप में मिल जाए, या फिर 5 पर पावर n के रूप में मिल जाए, तो या फिर दोनों के रूप में मिल जाए।
तो वह शांत रहेगा। तो वहां पर 5 था, 5 पर पावर यन के रूप में मिला तो शांत था। यहाँ पर 2 पर पावर यम के रूप में मिला है तो भी शांत होगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। और एक तो क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर रहेगा 15/1600, 1600। तो इसका पूछ रहा है कि शांत होगा, ये जो दिया गया है परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा कि या शांत होगा। तो इसे चेक करने, तो आपको जो भी लैंग्वेज लिखते हैं माना कि या फिर तो अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा वो तो लैंग्वेज अभी लिख के बढ़िया से हल किए थे, तो वो सब्जेक्टिव में रहेगा तो कीजिएगा। अगर जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फटाक से आप क्या कीजिएगा, 1600 डायरेक्ट यहाँ पर हर को देखना है, हर को देखना है तो 1600 है तो 1600 का डायरेक्ट भाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 2 मरते लगाएंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 मरते लगाइएगा तो 400 हो जाएगा, फिर 2 मरते लगाएगा तो उसके बाद 200 हो जाएगा, फिर 2 मरते लगाएंगे तो उसके बाद 100 हो जाएगा, फिर 2 मरते लगाइएगा तो 2 मरते 50 हो जाएगा, फिर 2 मरते लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 मरते लगाएंगे तो 25। इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं। तो क्या आ रहा है, बराबर 1600 1600 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुने 5 इतना आ रहा है, यानी कि 6 हो रहा है 6। तो यानी 2 पर पावर 6 ठो 1 2 3 4 5 6 है तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6, और 1 2 5 पर 5 गुने 2 है तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा 2, यानी बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। इस प्रकार से मिल रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिल गया। यहाँ पर 2 पर पावर 6 भी मिल गया, 2 पर पावर m और इंटू 5 पर पावर n के रूप में दोनों का 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो भी यह शांत होगा। इसलिए शांत होगा, यही आंसर हो गया। इसलिए शांत होगा क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के रूप में मिल गया। या फिर 2 अगर जो 5 नहीं रहता, सिर्फ 2 ही रहता तो भी शांत रहता। या फिर इसको अगर जो कोई भी इसके जगह पर कुछ और रहता और 2 नहीं रहता, सिर्फ 5 के रूप में आता है, 5 पर पावर के रूप में आता है, 5 गुने 5 जो भी रहता है, तो 2 नहीं रहता तो भी शांत होता। अब 2 और 5 दोनों है तो भी शांत होगा, बस ये ध्यान रखना। या फिर 2 के पावर m के रूप में आ जाए तो भी शांत होगा, और 5 के पावर m जो भी है तो 5 के पावर के रूप में आ जाए तो भी उसका शांत होगा। या फिर दोनों आ जाए, 2 गुने 5 यानी 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। लैंग्वेज जो होता है लिखने का आप सब्जेक्ट में रहेगा तो आप अभी पिछले 2 हिस्सा में बताए हैं लैंग्वेज लिख के, तो आप लिख सकते हैं। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो फटाक से इतना करना है, तो 2 और 5 को देखना आ गया तो शांत में आंसर मार देना है, टिक मार देना है। तो इसे नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर रहेगा 64/455 इस प्रकार से। तो अब बोलेगा इसका दशमलव प्रसाद चेक कीजिए, शांत है या अशांत है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 455 है तो इसको डायरेक्ट हम करते हैं, 2 मरते नहीं रहेगा क्योंकि 5 यहाँ पर है तो 5 मरते लगाएंगे, तो 5 मरते लगाएंगे तो 5 मरते 455 है तो डायरेक्ट 5 मरते में 5 45 1 मरते में तो 5 मरते कटेगा, यानी 91 आ रहा है, 91। फिर 91 है तो 7 मरते कटेगा, 1 2 3 4 मरते नहीं कटेगा, 5 मरते नहीं तो 7 मरते कटेगा, तो 7 63 91 बराबर 13 1 मरते काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 5 गुने 7 गुने 13 5 गुने 7 गुने 13 455 बराबर इतना आ रहा है। 455 बराबर 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर 5 पर पावर है बराबर 5 पर पावर n है, नहीं कुछ है तो वहाँ पर पावर 1 है, नहीं कुछ है तो पावर 1 है, नहीं कुछ है तो पावर 1 है। तो n बराबर बता दिए हैं, धनात्मक होगा जहाँ बताए थे, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इस प्रकार से है, माइनस वाला नहीं होगा। तो 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर n गुने 13 पर पावर n इसे मान लेते हैं m n o इस प्रकार से है, यानी कि अब हम तो इस प्रकार से यह, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा।
अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 सिर्फ 5 रहता तो 7 इसका आंसर था, लेकिन इसमें 7 आ गया और 13 भी आ गया। तो 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, 5 2 को छोड़ के, 5 दूनी 10, 5 2 5 दूनी 10 होता है तो 10 रहेगा, 5 दूनी 10 रहेगा, 5 2 रहेगा, सिर्फ 5 रह सकता है या 5 2 दोनों रह सकता है, यानी 5 दूनी 10 भी रह सकता है। और इसके अलावा बाकी जो भी रहेगा, अगर जो रह गया गुना में, तो फिर वह अशांत आवर्ती में होगा। तो सभी पर हम क्वेश्चन बना लिए, शांत पर भी बना लिए, वो अशांत की रहता है कैसे उसको भी समझ लिए। यहाँ पर 5 है, सिर्फ 5 रहता तो इसका शांत रहता है, आंसर आ जाता, लेकिन इसके गुना में 13 भी, 7 भी है और 13 भी है। हम पढ़े क्या है, 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों रह सकता है, या फिर 5 गुने 2 यानी 5 दूनी 10, 10 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है। तो लेकिन यहाँ पर 7 रह गया और 13 रह गया, अब गुना में 5 है, तो इस प्रकार से 7 और 13 रहने के कारण अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती में। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब टाइप 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें तो सिर्फ शांत व अशांत रहेगा, तो पूछेगा कि लिख देगा यह संख्या पर में संख्या है, तो बताइए शांत है कि अशांत है। एक तो वो क्वेश्चन टाइप 2 में रहेगा। अब टाइप 2 में किस प्रकार से पूछेगा, तो इसमें पूछेगा कि दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें। इसमें शांत दिया रहेगा या अशांत दिया रहेगा, शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखिए, शांत का नहीं लिखना है, शांत का लिखना है। तो उसमें तो पिछला टाइप में हम पता कर रहे थे कि क्या यह शांत है या अशांत है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें बता देगा पहले ही कि शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए, यानी कि इतना को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं, यदि तो क्या है, दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें, जो दिया गया है परिमेय संख्या 17/8 को लिखें जो कि शांत है। तो अब क्या करेंगे इसे, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि ये बराबर 17/8 है, इतना मान लिए 8 है, तो बराबर 17/8 है, तो 8 को हम 8 का गुणनखंड अगर जो करेंगे यहाँ पर 8 को इसे 2 है तो 4, फिर 2 मरते में 2 मरते में 1, 2 गुने 2, तो हम 8 को तो 17/8 को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को हम 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा कि नहीं। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 8 हर का क्या करना है, स्टेप 1 में हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड की हर का तो 2 गुने 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है कि जितना ये 2 है उसको हम 10 बनाना है, ये 2 को 10 बनाना है, ये 2 को 10 बनाना है, ये 2 को भी 10 बनाना है। तो क्या इसमें 2 में क्या गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 2 में से कितना गुना करेंगे, यानी 5 गुना करेंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा कि नहीं। इसमें इस 2 में भी 5 से गुना करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, इस 2 में भी 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो जब अब यहाँ पर इसमें गुना कर रहे हैं, इस संख्या में तो गुना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसमें है इस प्रकार, इसमें तो हम भागा दे रहे हैं, नीचे में गुना कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो ये ऊपर है तो नीचे में हर में दे रहे हैं, यानी भागा दे रहे हैं। तो किसी भी संख्या में अगर जो भागा देंगे तो ऊपर में गुना देना पड़ेगा कि नहीं, तो गुना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 17 है और 2 गुने 5 की है, यानी भाग में 5 दिए, इस संख्या के साथ 5 को तो गुना किए हैं, लेकिन ये टोटल ये जो है बटा है, तो ये जो 5 लिखे हैं तो 17 के बटा में ही लिखे, यानी 17 में भागा ही दिए हैं 5 को। तो जब किसी भी संख्या में हम कोई भी संख्या में नीचे में अगर जो हम भागा देंगे तो उसको उस संख्या से, तो उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। जैसे 17 है, अब 17 में हम अपने मन से 5 से भागा दे दिए, तो अपने मन से जब हम 5 से भागा देंगे तो ऊपर में गुना भी 5 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 में ऊपर में रहेगा नीचे में 5 तो कट जाएगा, तो बराबर 17 हो रहा है कि नहीं। या फिर अगर जो हम 17 में अपने मन से हम 17 में गुना कर देते 5 से, 17 में अपने मन से हम गुना कर देते 5 से, तो हमें भागा भी देना पड़ता 5 से। चूंकि अगर जो भागा नहीं देंगे तो फिर कटेगा नहीं, तो 17 5 85 हो जाएगा, तो फिर अलग हो जाएगा आंसर। तो अगर जो किसी भी संख्या में अगर जो हम भागा देंगे तो अपने
तो अगर 5 से भागा दिए तो 5 से ही गुना, 5 से गुना किए तो 5 से भी उसी संख्या यानी 5 संख्या यानी यही संख्या से हमें भागा भी देना पड़ेगा उसी संख्या में। तो इस प्रकार से तो अगर जो हम इसे 10 बनाने के लिए हमें 5 से इसमें दो गुना यानी 5 से गुना कर रहे हैं, लेकिन इसमें 17 में तो 5 से भागा दे रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा 5 से 17 में। तो गुना 5 से ऊपर नीचे गुना भागा नहीं है, क्योंकि 5 और 5 कट जाएगा तो फिर तो वही हो जाएगा 17 पर 2 हो जाएगा कि नहीं। अब गुना है अब ये 2 है तो ये 2 है, अब इस 2 को भी 5 बनाना है, अब इस 2 को भी 5 बनाना 10 बनाना है, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 से जब गुना करेंगे तो फिर भागा, फिर इसमें यानी फिर एक बार 17 में फिर से 5 से भागा दिए तो फिर हमको गुना करना पड़ेगा, फिर ये 2 को भी 10 बनाना है, तो 2 गुने 5 करेंगे तो फिर हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं कि नहीं। तो अब क्या हो गया 17 25 17 गुने 125 हो जाएगा बटे 5 दूनी 10 गुने 10 गुने 10, इतना हो रहा है कि नहीं। अब उसके बाद इसके बाद अगर जो गुना इसे करेंगे तो 21 25 हो जाएगा बटे 10 पर पावर 3 हो जाएगा। इसको 125 गुने 17 कीजिएगा तो 21 25 आ जाएगा, 21 25 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000 हो जाएगा। 1000 यानी 1000 को 10 पावर 3 लिखते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो अब अगर जो अब 21 25 में भागा देंगे हम 10 पावर 3 से, तो डायरेक्ट हम 21 अब 1 2 3 ऐसे 10 पावर 3 है, तो यानी कि इसे हम 2.125 आंसर हो गया। यही हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना था, तो हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं 2.12125 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक लाइन और लिखते हैं, जैसे 17 125 को गुना किया तो क्या आ गया 21 25 आया, 21 25 आया और ऊपर में क्या है 10 गुने 10 गुने 10 तो 1000 हो जाएगा, कहते हैं 1000 हो गया। अब 21 25 में भागा देंगे हम 1000 से, 1000 तो 2 मरते में तो 2000 हो जाएगा, फिर गुने 125 हो जाएगा, फिर 125 है तो फिर पॉइंट देके हम 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा यानी 12। तो उसके बाद कितना मरते लगेगा, 1 मरते लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर कटेगा 2 5 0, फिर हम दशमलव दे दिए हैं तो फिर तो 0 दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर अपने मान से 0 रखते जाएंगे तो 2 मरते लगे फिर लगाएंगे तो 2 मरते लगाएंगे तो 2000, फिर कटेगा 500, फिर एक सुना बैठाएंगे तो 5 मरते में 5000 हो जाएगा बराबर 2.0125। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, बराबर 2 जैसे 2.125 आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी 2.125 आ रहा था कि नहीं, तो समझ लिए। जैसे 0005 है तो इसको 5 नहीं पढ़ेगा तुम, इस चलते 10 है, इसके 000 कितना है तो ये 10 ही होगा। इस प्रकार से तो इधर जो लेफ्ट साइड जो भी 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड जो 0 है। तो इसे नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। तो यही इसी प्रकार का ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2 में यही क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको आप 10 बनाना है। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो अब एक थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं 35/50 रहेगा, तो 35/50 है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 35 है तो इसको 35 है तो 35 है तो क्या करेंगे 35 को अगर जो भाज्य गुणा करेंगे तो 5 गुने 7 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। 5 में उसको 50 को 5 गुने 10 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 5 50 होगा कि नहीं। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर भी 5 नीचे भी 5 कट जाएगा तो बराबर 7/10 बराबर। अब 7/10 है तो 0.0 लिख सकते हैं कि नहीं, 7/10 है तो 0.7 होगा कि नहीं, 0.7 आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 7 है तो 10 में 10 से भागा देंगे तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे उसके बाद 70 होगा यानी 7 मरते कट जाएगा तो 10 7 70 0.7 हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि हर में हमें 10 के घात में लाना है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 10 के घात क्या है 1 है, या फिर 10 के घात 2 भी रह सकता है, यानी तो 10 के घात 10 हर में 10 पर पावर n लाना है, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक होगा तो n लाना है, यानी कि 10 पर पावर 1 भी रह सकता है, 10 पर पावर 2 भी रह सकता है, 10 पर पावर 3 यानी 10 पर पावर 1 नहीं 10 यानी 100
या फिर 1000 भी रह सकता है, 10,000 भी रह सकता है। यानी 10 के घात में लाना है और उसके बाद 10 के घात में जब आ जाएगा तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, भागा दे देंगे, वही आ जाएगा दशमलव प्रसार में। तो इसे नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। अब टाइप 3 में देखते हैं कि टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। टाइप 3 में आपको ध्यान देना है कि सिर्फ पूछेगा कि क्या यह दिया रहेगा कि पूछेगा क्या यह संख्या प्रमेय है या अप्रमेय, इसको ध्यान देना है। क्या है, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हैं, दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, 1 2 3 ले लिए हैं एग्जाम्पल में, दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय है या अप्रमेय। तो इसको निर्धारित करने के लिए आ सकता है कि संख्या दिया रहेगा, प्रमेय संख्या दिया, वास्तविक संख्या दिया रहेगा, तो बोलेगा क्या यह संख्या प्रमेय है या अप्रमेय है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। या फिर दोनों इसको भी रहेगा तो क्या यह संख्या प्रमेय है या परिमेय है। तो आपको परिमेय या अप्रमेय ध्यान देना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी 1.2 12.1 इतना है तो पॉइंट है, तो इसके बाद यहाँ पर डॉट नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अब इसमें रेकरिंग लगा हुआ है, इसे बोलते हैं रेकरिंग। तो रेकरिंग लगा हुआ है तो, लेकिन रेकरिंग यहाँ पर डॉट दशमलव है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं है, तो भी यह भी क्या होगा, संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अब इसमें यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है। बस आपको यही ध्यान देना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा तो डाउट यहाँ पर रेकरिंग रहे, इस प्रकार से डैश रहे, किसी पर भी रह सकता है। जैसा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 5 7 डॉट 2 5 4 6 8, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं दर्शाया है, इसमें भी डॉट नहीं दर्शाया है। तो डॉट नहीं दर्शाया है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर जो डॉट दर्शा देगा, इस प्रकार से डॉट दर्शा देगा, तो क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। जिसमें डॉट नहीं रहेगा, रेकरिंग भी लगा हुआ रहेगा तो भी वह परिमेय संख्या होगा, और डॉट नहीं रहेगा और रेकरिंग भी नहीं रहेगा तो भी परिमेय संख्या। लेकिन अगर जो डॉट रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, यही ध्यान देना है। पहला में संख्या लिखा रहेगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या लिखा रहेगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा और रेकरिंग लगा रहेगा तो परिमेय। लेकिन अगर जो संख्या लिखा हुआ है और उसके बाद डॉट दर्शाया है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। बस इसी का निर्धारण करने का रह सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1.4 भी खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। अब रियल नंबर भी खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिए हैं। अब आगे जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, बहुपद जो होता है पॉलिनोमियल्स, तो उसे स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है टी स्मिथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।